गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने 18 नंबर तक के क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग आए स्टूडेंट 19 नंबर के क्वेश्चन में। 1919 एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 21 मीटर स्क्वायर if the perimeter of rectangle is 20 meter. Find the length and breadth of rectangle. ये 19 और 20 दोनों सम स्टूडेंट बोर्ड की एग्जाम में आ चुकी है, बराबर है। तो आज से जो भी सम स्टार्ट होते लगभग हमारे 2 या 3 ही सम हो पाएगी। इतने लेंथी भी है, लिखना भी बहुत सारा पड़ेगा आप लोगों को। तो स्टूडेंट जो भी सम करे दिल लगाकर अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है, उसका पेरीमीटर हमारे पास है, हमें क्या फाइंड करनी है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट जब भी रेक्टेंगल का सम आए तो सबसे पहले आप लोग एज्यूम, देखो इधर ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि भाई लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ। अगर न लिखा हो तो भी आपको पता होता है कि भाई लेंथ ज्यादा लंबी होती है और ब्रेथ क्या होती है भाई, उसकी लेंथ लेस होती है। यानी कि एज्यूम सबसे फर्स्ट आप किसको करोगे, ब्रेथ को करोगे, किसको करोगे भाई, ब्रेथ को। क्लियर? तो स्टूडेंट सबसे पहले रेक्टेंगल एबीसीडी बनाओ, भले हमें जरूरत हो या न हो, हम लोग फिगर तो कंपलसरी बनाएंगे। चलो बनाओ एक रेक्टेंगल एबीसीडी। चलो इसमें क्या है भाई, ब्रेथ बीसी है, हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेंथ ब्रेथ of rectangle is equal to x। पहले ब्रेथ ही लेनी है, बराबर है। जब ऐसा रेक्टेंगल का सम है, पेरीमीटर हो, एरिया हो, तो ब्रेथ लेकर काम करोगे। अब लेंथ में क्या लिखेगी? तो स्टूडेंट जब भी एरिया और पेरीमीटर सम में प्रेजेंट हो तो हम लोग पेरीमीटर का यूज करके, किसका यूज करके, पेरीमीटर का यूज करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एल फाइंड करेंगे, बराबर है स्टूडेंट। चलो इसका पेरीमीटर कितना है, 20 मीटर। तो क्या लिखेंगे, तो भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 30 मीटर, सॉरी 20 मीटर है स्टूडेंट। अब आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या बनता है स्टूडेंट, 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी इज इक्वल टू 20। देखो स्टूडेंट जब पेरीमीटर या तो एरिया रेडीमेड हो, तो मैंने 9th स्टैंडर्ड में भी आपको सिखाया, 10 में भी सिखाता हूं, फॉर्मूला लेफ्ट साइड में लगाओ। चलो इसमें b मीन्स क्या है भाई, आपका x है। चलो 2 को रिलीज कर दिया, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, l प्लस b के बदले में x लगाए इज इक्वल टू 20/2। तो देयरफॉर l प्लस x इज इक्वल टू 10। x को सामने ले जाओ तो l इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 10 माइनस x। चलो लेंथ मिल गई आप लोगों को, तो AB के ऊपर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 10 माइनस x। BC यानी कि आपकी ब्रेथ है, उसके ऊपर क्या लिखेंगे, x। बोलो जब एरिया और पेरीमीटर रेक्टेंगल में प्रेजेंट हो तो आप किसका यूज करोगे, पहले पेरीमीटर का यूज करोगे। आपके सर या टीचर एरिया का यूज करेंगे, हम लोग एरिया का यूज नहीं करेंगे, बराबर है। हम लोग किसका यूज करेंगे, पहले ब्रेथ लेंगे, फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला, उसमें ब्रेथ के बदले में x लिखेंगे, फिर उसके ऊपर से l फाइंड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? चलो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ है, अब हम लोग एरिया का यूज करेंगे। चलो इसका एरिया कितना है जरा देखो तो 21 मीटर स्क्वायर। इधर क्या लिखेंगे,
एरिया, इसके ऊपर से इक्वेशन बनाना है कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 21 मीटर स्क्वायर। कभी रेक्टेंगल का एरिया कितना है स्टूडेंट? 21 मीटर स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे? एल, चलो एरिया का फॉर्मूला कौन सा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एल मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 21। चलो लेंथ कितनी लेकर आए भाई? 10 माइनस एक्स। चलो बी यानी कि कितना है? दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एक्स इज इक्वल टू 21 होगा। चलो भाई ब्रैकेट ओपन करें, यानी कि ये x से ये दोनों को मल्टीप्लाई करें। चलो x मल्टीप्लाई 10 मीन्स क्या होगा भाई? 10x। x मल्टीप्लाई x, इधर माइनस है तो क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम करें, ये 21 को भी ये वाली साइड में लेकर आते हैं। माइनस 21 इज इक्वल टू 0 बन गया इक्वेशन। स्टूडेंट मैंने आपको क्या सीखा? इक्वेशन को थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर एक्स वाली टर्म आएगी, फिर कांस्टेंट आएगी। अब जरा देखो, अगर आप लोग इसको सीधा कर दो तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव आती है। तो मैंने आपको सिखाया है जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव आती हो तो माइनस कॉमन निकाल दो। कभी पूरी इक्वेशन में देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है, आप उसका स्प्लिटिंग नहीं कर पाओगे, घोटाले हो जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? ये तीन में से देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है, इसमें से माइनस को कॉमन निकाल देते हैं तो क्या होगा? अंदर सभी के सिंबल यानी कि साइन चेंज हो जाएगी। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि एक्स स्क्वायर। ये प्लस है 10, क्या होगा भाई? माइनस 10x। और ये माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये वाला पोर्शन आपको आना चाहिए, ये आएगा तो सम सॉल्व कर पाओगे। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब ये माइनस तो गायब हो जाने वाला है, क्योंकि मैंने सीखा है यहाँ पर जो भी कॉमन निकालो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको उसको गायब कर देना है। चलो अब क्या है भाई? माइनस प्लस, याद करो कभी प्लस प्लस माइनस प्लस तो एडिशन करके लाना है, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस हो, दोनों माइनस हो तो सबट्रैक्ट करके लाना है। तो चलो माइनस प्लस 21 का स्प्लिटिंग करो, एडिशन करने से 10 आए। 21 का स्प्लिटिंग करो, एडिशन करने से 10 आए। 7 3 जा 21, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा स्टूडेंट। तो क्या आएगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। चलो इसके दो फैक्टर आएंगे स्टूडेंट। चलो इसके दो फैक्टर कौन से आएंगे? x माइनस 7, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 3। देखो दोनों आंसर पॉजिटिव, तो किसी के भी नीचे नॉट पॉसिबल लिखना नहीं है स्टूडेंट, बराबर है। ये दो आंसर आए, इसमें से एक लेंथ है और दूसरी आपकी क्या है भाई? ब्रेथ है। एक लेंथ है, दूसरी क्या है भाई? ब्रेथ। और इतना समझ लो लेंथ ऑलवेज ग्रेटर होती है, तो लेंथ कितनी बनेगी? 7 और एक 3 क्या बनेगी भाई? ब्रेथ। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? So the length of rectangle is 7 meter and breadth of rectangle is 3 meter। बराबर है, ये आपका आंसर हो गया। बोले सब कर सकते हो, ये बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है, आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम पढ़ाना और बताना है, बाकी का काम आपका है स्टूडेंट। सेम इसके जैसे 20 नंबर का सम है, बराबर है। देखो उसमें भी पेरीमीटर प्रेजेंट है, एरिया भी प्रेजेंट है। ऐसे ही वो सब भी हमें करना है। पहले ये पूरा कर लो, फिर वो वाला करते हैं।
सेम इसके जैसे ही वो सम होगा। चलो हो गया है ना, निकाल लेता हूं। चलो नेक्स्ट सम ऐसा ही है। चलो एक क्या बनाओगे, रेक्टेंगल बनाओगे। बनाओ चलो एक रेक्टेंगल एबीसीडी। अब आप लोग भी थोड़ा ट्राई करोगे, बराबर है। सारे सम मैं कराऊंगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। चलो एक रेक्टेंगल एबीसीडी बनाओ स्टूडेंट। चलो बनाया। चलो बाजू में लिखो, क्या लिखोगे, लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स। चलो उसका पेरीमीटर आपके पास है, जरा देखो तो कितना है भाई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 360 मीटर। चलो तो क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 360 मीटर और उसका एरिया कितना है स्टूडेंट, 8000 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी है, बराबर है। तो सबसे पहले पेरीमीटर के ऊपर से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे, बराबर है। फिर अभी जो सम किया वैसे ही कर रहा है। तो चलो क्या लिखेंगे, 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी इज इक्वल टू 360। देयरफॉर चलो बी यानी कि एक्स से क्या लिखेंगे, एल प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, ये 2 अपॉन में आ जाएगा। Therefore L plus X is equal to कितना होगा स्टूडेंट, 180। Therefore L is equal to क्या बनेगा भाई, 180 माइनस एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। चलो लेंथ मिल गई। चलो लेंथ के ऊपर क्या लिख देंगे, 180 माइनस एक्स हो गया। चलो एरिया हमारे पास है कितना है स्टूडेंट, 8000 मीटर स्क्वायर। तो स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 8000 मीटर स्क्वायर। चलो एरिया यानी कि क्या लिखेंगे, L मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 8000। चलो लेंथ यानी कि कितनी है भाई, ब्रैकेट में लिखेंगे 180 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 8000। चलो ब्रैकेट ओपन करें और 8000 को इधर भी लेकर आएंगे तो क्या बनेगा भाई, 180x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8000 इज इक्वल टू 0। चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपकी नेगेटिव है तो माइनस को कॉमन निकालेंगे और जब माइनस कॉमन निकालेंगे तीनों की साइन चेंज। देखो माइनस को कॉमन निकाले तो क्या बना भाई, एक्स स्क्वायर, चलो प्लस है तो माइनस 180x प्लस 8000 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो स्टूडेंट यहाँ तक पहुंच गए, अब अपने पेन नीचे रखो। चलो अभी तक हमने स्प्लिटिंग किए, छोटे छोटे थे। कल मैंने आपको एक स्प्लिटिंग में समझाया था, 2700 का स्प्लिटिंग था। आज किसका स्प्लिटिंग है, 8000 का स्प्लिटिंग है। 8000 का स्प्लिटिंग करो। देखो यहाँ पर माइनस और प्लस है, एडिशन करके 180 लाओ। इतना इजी नहीं है स्टूडेंट, आप 8000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो फंस जाओगे। अब क्या करेंगे, फिर से कल मैंने आपको सिखाया था, आज फिर से सिखाता हूं। चलो 180 नहीं, देखो यहाँ से एक जीरो निकाले तो क्या बना भाई, 18 बना। क्या बना भाई, 18। यहाँ से एक जीरो निकाले तो पीछे से आपको 2 जीरो निकालने। चलो यहाँ से 2 जीरो निकाल दे अगर हम लोग, क्या बचा आपके पास, 80 बचा। क्या बचा भाई, 80, बराबर है। अब आप लोग क्या करोगे, ये 80 का स्प्लिटिंग करोगे, 80 का स्प्लिटिंग करोगे, एडिशन करने से 189। 80 का स्प्लिटिंग करो, एकदम इजी हो जाएगा।
आपको कितना लाना है एडिशन करने से 18, यानी देखो 10 8 जा 18 होगा, 10 8 जा 18, और देखो ये दोनों का एडिशन करो कितना हुआ 10 + 8 18 हो गया। बट जब यहाँ पर स्प्लिटिंग लिखे तो क्या करेंगे, ये दोनों फैक्टर के पीछे एक एक जीरो लगा देगा। क्लियर स्टूडेंट, समझे? जब बड़ा स्प्लिटिंग आए बिटवीन में से एक जीरो, पीछे से दो जीरो निकाल देंगे, यहाँ से एक जीरो निकाला 18 बना, पीछे से दो जीरो निकाल दिए 80 बना। अब 80 का स्प्लिटिंग करो, 18 आए तो 10 8 जा 10 + 8 18 भी हो गया आपका। अब क्या करोगे, जब यहाँ पर फैक्टर लिखो तब 10 और 8 नहीं लिखने, हमें क्या करना है, दोनों को एक एक जीरो दे देना है। तो क्या लिखेंगे x² माइनस क्या लिखेंगे 100x। देखो ये 10 के पीछे जीरो लगाए तो 100, 8 के पीछे जीरो लगाए क्या बनेगा भाई 80x + 8000 = 0। चलो इसके दो फैक्टर आएंगे, एक ब्रैकेट में क्या आएगा स्टूडेंट x - 100, दूसरे ब्रैकेट में x - 80 = 0। चलो तो देयरफॉर क्या बनेगा भाई x = 100 और दूसरा क्या बनेगा भाई x = 80। तो क्या लिखेंगे, ये दोनों आंसर पॉसिबल है, एक लेंथ है दूसरी ब्रीथ है, जो बड़ी है वो लेंथ है, छोटी है वो ब्रीथ है। तो लास्ट में क्या लिखोगे, सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 100 मीटर एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज 80 मीटर। क्लियर स्टूडेंट, लिख डालो। चलो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, इनकी खास प्रैक्टिस करनी है। चलो स्टूडेंट, अब जो सम हमारे स्टार्ट होते बराबर है 21 से लेके 26 नंबर तक के सम, सारे सिमिलर टाइप के सम है, सारे सिमिलर टाइप के सम है। 21 से लेके 26 तक के सम, और ऐसे सम आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। और खास ध्यान रखोगे प्रेजेंट ईयर बोर्ड की एग्जाम के लिए हॉट फेवरेट सम है। ये ऐसे सम है स्टूडेंट, अभी तक ईच सम बोर्ड की एग्जाम में 3-3 4-4 बार आ चुका है। ये सम ऐसे है, तो लाइक समझो इसमें से एक सम लाइक ये आपकी एग्जाम में आए तो नेक्स्ट ईयर में नहीं आएगा, उसके बाद वाले ईयर में फिर से ऐसा एक सम रिपीट होगा। एवरी एक साल के बाद ये सम कंपलसरी बोर्ड की एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं स्टूडेंट। और खास ध्यान रखोगे इसमें इक्वेशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस करोगे क्योंकि लिखना बहुत कुछ पड़ेगा आप लोगों को, और प्रैक्टिस करोगे अपने आप ये सम आ जाएंगे। बराबर है, कुछ चीजें ध्यान में भी रखनी है कि भाई जब भी ऐसा यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज नाम के वर्ड आएंगे, कभी इंक्रीज वर्ड आए तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, डिक्रीज वर्ड आए तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। क्लियर स्टूडेंट, चलो पढ़ो 21 नंबर का क्वेश्चन। इफ अ साइक्लिस्ट ट्रैवल एट अ स्पीड 2 km/h more than his usual speed
he reaches the destination 2 hour earlier। यानी कि समझो कि भाई निसर्ग साइकिल लेके निकला है, वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दे। मोर देन का मतलब होता है इंक्रीज। अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर वो इंक्रीज करता है। तो जहां पर उसको पहुंचना है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन के ऊपर 2 आवर अर्ली पहुंच जाता है, जल्दी पहुंच जाता है। इफ द डेस्टिनेशन इज 35 किलोमीटर अवे, जो डेस्टिनेशन है जहां पर उसको पहुंचना है वो कितना दूर है भाई? 35 किलोमीटर। व्हाट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट? कि भाई साइक्लिस्ट की, निसर्ग की यूजुअल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी? ते सम की शुरुआत कहां से करोगे? ऐसे कोई भी कि भाई यहाँ पर बहुत सारे सम है, ट्रेन वाला है, कार वाला है, शुगर वाला है, पेट्रोल वाला है। सबसे पहले आप लोग लास्ट वर्ड में जाओगे कि भाई यूजुअल, कि भाई यूजुअल स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट, या तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर, या तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, वही पहले आप लिखोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यूजुअल से शुरुआत करेंगे। क्या लिखेंगे? लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट is x किलोमीटर पर आवर। अगर प्राइस वाला हो तो क्या लिखेंगे? ओरिजिनल प्राइस। लास्ट लाइन में चले जाओ, लास्ट लाइन में लिखा है, क्या लिखा है भाई? यूजुअल स्पीड। अब उसको कितना डिस्टेंस कवर कर, स्टूडेंट खास ध्यान रखोगे, थोड़े टफ सम है। देखो डेस्टिनेशन कितना दूर है? 35 किलोमीटर। तो उसका एक स्टेटमेंट आएगा, क्या लिखेंगे? कभी टाइम, देखो ऐसे स्टेटमेंट आएगा, टाइम टेकन टू कवर 35 किलोमीटर डिस्टेंस एट यूजुअल स्पीड। तो भाई उसको टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है? 35 किलोमीटर। यानी कि टाइम टेकन टू कवर 35 किलोमीटर डिस्टेंस एट यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 35 अपॉन x। जो बड़ी डिजिट है वो ऊपर और x ऑलवेज नीचे आएगा, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला कौन सा है भाई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 35 अपॉन x बराबर है। लिख डालो पहले। स्टूडेंट ये सब की खास प्रैक्टिस करनी, इतना समझ लो। प्रेजेंट या बोर्ड की एग्जाम में आपको ऐसा सब फेस करना पड़ सकता है, फिर रोना मत, सर ने नहीं बोला था ऐसा मत बोलना। और लिखना बहुत कुछ पड़ेगा, इसमें लिटरेचर बहुत आएगा, याद रखेंगे, स्टेप याद रखेंगे। इसलिए ईच सम 5 टाइम कर डालो ताकि सब एकदम इजी हो जाएगा। चलो ये 2 स्टेटमेंट है, पहले यूजुअल स्पीड, फिर टाइम टेकन, बराबर है। अब क्या करता है? फिर से क्वेश्चन पढ़ो। इफ अ साइक्लिस्ट ट्रैवल एट अ स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर मोर देन हिज यूजुअल स्पीड, यानी कि अपनी स्पीड को वो इंक्रीज करता है, यानी कि इंक्रीज हो। अब थर्ड नंबर का स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि भाई इफ द साइक्लिस्ट इंक्रीज हिज स्पीड टू किलोमीटर पर आवर then new speed
became x plus 2 किलोमीटर पर आवर। अगर स्टूडेंट इंक्रीज होती है तो प्लस करोगे, डिक्रीज होती है तो माइनस करोगे। क्लियर? क्वेश्चन में होगा इंक्रीज होगी या डिक्रीज। आपको ऐसे स्टेटमेंट थर्ड नंबर में लिखना है कि भाई इफ द साइक्लिस्ट इंक्रीज हिज स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर देन न्यू स्पीड बिकेम x plus 2 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करोगे स्टूडेंट? जैसे सेकंड स्टेटमेंट लिखा है वैसे अब 4 नंबर का स्टेटमेंट आएगा। क्या लिखेंगे? टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर 35 किलोमीटर डिस्टेंस एट न्यू स्पीड। अब नई स्पीड आएगी, एट न्यू स्पीड इज इक्वल टू 35 अपॉन क्या आएगा भाई? x प्लस 2। ऐसे 4 स्टेटमेंट आएगा। इसके बाद में इक्वेशन बनेगा। ये आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले यूजुअल, फिर टाइम टेकन, फिर इंक्रीज, इसके ऊपर से नई स्पीड लेकर आएंगे, फिर से टाइम टेकन वाला स्टेटमेंट। बराबर है स्टूडेंट? देखो दिल लगाकर काम करोगे। मैं तो अपना दिल लगाकर आपको पढ़ाता हूँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप दिल लगाकर पढ़ो। समझ गए? अगर मेरे सामने होता तो आपको अच्छे से दो कर ये सब सिखाता, पीट कर सिखाता, पर सामने नहीं हो तो कुछ कर सकता नहीं हो। तब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। चलो अब इक्वेशन बनेगा। चलो ये 4 स्टेटमेंट बन गए। अब पढ़ो ये कितनी आवर जल्दी पहुंच जाता है। तो देखो क्या होता है, अब ही रीचेज द डेस्टिनेशन 2 आवर अर्लियर। वो स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इफ ही रीचेज द डेस्टिनेशन 2 आवर अर्लियर, यानी कि वो अपने डेस्टिनेशन के ऊपर 2 आवर जल्दी पहुंच जाता है। वो क्वेश्चन के अंदर। अब स्टूडेंट हमें इक्वेशन बनाना है। देखो हम इक्वेशन कैसे बनेगा? अब अपनी पेन नीचे रखोगे, इतना लिख दिया, बोला ऐसे स्टेटमेंट ये लिख पाओगे। अब जरा अपनी पेन नीचे रखोगे, मैं जो बोलूं वो ही आप सुनोगे। आजू बाजू में कुछ भी होता हो खुजलिया तो खुजलाने का नहीं है, वरना इक्वेशन बनेगा नहीं और आप सम सॉल्व कर पाओगे नहीं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? आपके पास एक 35 अपॉन एक्स है, दूसरा 35 अपॉन एक्स प्लस 2 है। बराबर है? आपके पास ये दोनों का आपको यूज करके इक्वेशन बना, पेन बंद रखोगे, भले हमारे थर्ड नंबर के सम में टाइम पूरा हो जाए तो कल हम लोग जल्दी से सम कर पाएंगे। बराबर है? अब समझना है, आपके पास 2 स्टेप है। एक है 2 टर्म है 35 अपॉन एक्स, दूसरा है 35 अपॉन एक्स प्लस 2। ये दोनों में से किसी एक को आगे रखना है, किसी एक को पीछे रखना है। समझो, ये दोनों में से किसी एक को आगे रखना है, किसी एक को पीछे रखना है। दोनों के बीच में माइनस रख के सामने आपको 2 लगाना है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आता है? आपको किसका यूज करना है? 35 अपॉन एक्स, 35 अपॉन एक्स प्लस 2। 2 स्टेप रखोगे, दोनों के बीच में माइनस रखोगे और सामने 2 आवर अर्लियर तो सामने 2 लगाओगे। बट स्टूडेंट किसको आगे रखना है, किसको पीछे रखना है, इसमें अगर आप गलती कर गए आंसर कभी भी आने वाला नहीं है। अगर सपोज आपने गलती से उल्टा कर दिया, कोई मैंने बोला आपने लिख दिया, ये आगे लिखा ये पीछे लिखा, बिटवीन में माइनस लगा के इक्वेशन बना दिया। बराबर है? इक्वेशन बन जाएगा बट आपका आंसर गलत होगा। तब ध्यान से सुनोगे कभी कौन सी सिचुएशन में दोनों में से किसको आगे रखेंगे। तो स्टूडेंट जहां पर प्लस आता हो यानी कि इंक्रीज आता हो
तो ये प्लस वाला पीछे रखेंगे। कहां पर रखेंगे? पीछे में। तो बोलो अच्छे से सुनो, वरना इक्वेशन नहीं बनेगा। अगर इंक्रीज होता हो यानी कि प्लस वाला हो वो पीछे रखना है, और सपोज डिक्रीज होता हो, माइनस आता हो, तो उसको क्या करना है? आगे रखना है। समझ गए इतना? इंक्रीज होता हो, आपके पास इधर x है और यहाँ पर क्या है? x प्लस 2। तब आपके समझ में आ जाना चाहिए तो भाई x प्लस 2 वाला स्टेप कहां पर आएगा? पीछे आएगा। और सपोज डिक्रीज वाला सम आएगा, अभी हम लोग करेंगे, डिक्रीज वाला सम आएगा तो यहाँ पर आपका माइनस आने वाला है, तो वो टर्म को आप कहां पर रखोगे? आगे रखोगे। आ गया समझ में? क्या याद रखेंगे? ये दोनों का आपको यूज करना है, किसी एक को आगे रखना है, किसी एक को पीछे रखना है, बिटवीन में कंपलसरी माइनस लगाना। तो इसको आगे रखेंगे अगर इंक्रीज वाला हो। इतना सुनो, अगर इंक्रीज वाला हो, प्लस वाला हो तो इसको पीछे रखना है, और डिक्रीज वाला हो, यहाँ पर माइनस आता हो तो उसको कहां पर रखना है? आगे रखना है। चलो अब आपको समझ में आएगा। तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? अभी पूरा सम देखोगे तो भाई 35 अपॉन x माइनस 35 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू, देखो कितनी आवर है भाई? 2 आवर। हो गया। ये दोनों टाइम है, क्योंकि टाइम टेकन 35 अपॉन x टाइम है, ये 35 अपॉन x प्लस 2 टाइम है। दोनों टाइम का माइनस करो, कितना आता है? 2। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अभी पेन नहीं उठाओगे, टाइम देने वाला आप लोगों को। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। पूरा सुन लो तो आपका काम इजी बन जाएगा। चले x प्लस 2 को इधर मल्टीप्लाई करना है, तो 35 इंटू ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट में रखेंगे, डॉट डाइवर्ट करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझे पता है। चले 35 x को इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा भाई? ये डायरेक्ट हो जाएगा माइनस 35x। नीचे क्या होगा? ये दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देना। देखो x से इन दोनों को न आए कैसे लिखो? चलो एक स्टेप बढ़ाते, x इंटू ब्रैकेट क्या आएगा भाई? x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि हमने एलसीएम लिया। क्या लिया स्टूडेंट? एलसीएम। इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर किया, और ये दोनों का मल्टीप्लाई नीचे रख दिया। अब हमें ब्रैकेट ओपन करने, चलो ब्रैकेट ओपन करें, कुछ जादू होने वाले, इसलिए बोल रहा हूं, कुछ सुनो, लिखो मत। चलो ब्रैकेट ओपन करो, क्या आएगा? 35x प्लस है तो प्लस 35 टू जा कितना होगा? 70 माइनस 35x, और नीचे भी ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या आएगा भाई? x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2। ये आपने ब्रैकेट ओपन किया स्टूडेंट। जब भी ये इंक्रीज और डिक्रीज वाले सम आएंगे, ऊपर आप जब भी ब्रैकेट ओपन करोगे, ऑलवेज आपकी ये x वाली टर्म कट हो जाएगी। ऑलवेज आपने ब्रैकेट ओपन किया तो जो x वाली टर्म में वो ऑलवेज स्टूडेंट क्या होगी? कट ही हो जाएगी, भले वो इंक्रीज वाला सम हो या भले वो डिक्रीज वाला सम हो। क्लियर? अब क्या करेंगे? चलो इधर 70 बचा, अब ये जो नीचे x स्क्वायर प्लस 2x है इसको इधर ले जाएंगे, बराबर है? ये नीचे वाला हमें सामने ले जाना है, तो क्या करेंगे? चलो इधर क्या बचा है आपका? 70 इज इक्वल टू क्या होगा? ये 2 का 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे भाई? x स्क्वायर प्लस 2x। चलो एक चीज समझ लो, अब आप क्या करोगे? ये 2 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, ब्रैकेट ओपन करोगे, बट उससे पहले देख लेना क्या यहाँ पर ये जो 2 है इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग? ये 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 को इधर लाएंगे तो इसके डिवाइड में आएगा। पहले वो चेक कर लेना है कि यहाँ पर जो डिजिट है उससे अगर ये वाला डिवाइड होता हो तो सीधा कट कर देना है, बराबर है? सीधा क्या करोगे? कट। और नहीं होता है तो मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो तो 2 से डिवाइड होता है तो 2 से इसको कट कर देते, कितना आएगा भाई? 35। तो अब आपके पास क्या बचा? 35 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x। अब हमें इक्वेशन बनाना है।
अभी तक हमने क्या किया स्टूडेंट, जो सामने था उसको उठाकर इधर लेकर आते थे, बट देखो इधर है 35 है। कभी ये दोनों को उठाकर इधर लाओगे, दोनों प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, फिर से आपको माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। थोड़ी कॉमन सेंस यानी कि साबु का यूज करना है, सामान्य बुद्धि। अब उठाकर किसको ले जाएंगे, 35 को ले जाएंगे। देखो ये प्लस है, सामने जाएगा क्या होगा भाई, माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारा कौन सा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 35 हो तो क्या होगा भाई, माइनस 35 इज इक्वल टू 0। जो बोला वो समझ में आ रहा है। चलो अब क्या करेंगे, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट 35 का स्प्लिटिंग करो, 2y 7 5 जा 35। अब आप लिख सकते हो क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। चलो इसके दो फैक्टर आएंगे, x प्लस 7 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 7 और x इज इक्वल टू 5। माइनस के नीचे क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। तो अब क्या लिखेंगे, ये हमारा आंसर है। हमें क्या फाइंड करना था, यूजुअल स्पीड साइक्लिस्ट की कितनी आई भाई, 5 किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में लिखना है स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे, सो द यूजुअल स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज 5 किलोमीटर पर आवर। बराबर है। सम को 5 बार कर लेना, तो इसके बाद वाले जो सम है वो आपके लिए एकदम इजी बन जाएगा, सटा सट करके आपकी गाड़ी दौड़ेगी। समझ गए, लिख डालो। इक्वेशन यहाँ पर ध्यान रखना है, प्लस वाला हो तो कहां पर रखना है, पीछे, और अगर डिक्रीज वाला होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, और माइनस वाला तो इसको आगे रखना है, और ये एक्स वाला कहां पर जाएगा, पीछे जाएगा। स्टूडेंट लिख डालो पूरा सम। खबर पड़ी, फटाफट लिखो। चलो जल्दी फटाफट, हो गया भाई। चलो अब जरा 22 नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं। पढ़ो जरा क्वेश्चन। अ कार टेक 1 आवर लेस, वो 1 इधर आने वाला है,
बराबर है। अ कार टेक 1 hour less to cover a distance of 200 kilometer if its speed is increased by, कौन सा सम है स्टूडेंट? इंक्रीज वाला सम है। कौन सा है? इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर देन इट्स यूजुअल स्पीड। व्हाट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ अ कार? अब जरा देखो, यहाँ पर 2 किलोमीटर था। पहले तो इक्वेशन बनाने का सीख लो। देखो, एक तो x आएगा, दूसरा क्या आएगा भाई? 2 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दो, x प्लस 2 आया। कितने किलोमीटर थे? 35 किलोमीटर। यहाँ पर क्या बनेगा स्टूडेंट? इक्वेशन आपका जरा याद कर लो। यहाँ पर क्या आने वाला है? 200 अपॉन x। यहाँ पर क्या आने वाला है? 10 किलोमीटर इंक्रीज होता है, 200 अपॉन x प्लस 10 आने वाला है। आने वाला है कि नहीं आने वाला है? चलो आप लोग स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे, मैं बोलूंगा, बराबर है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ कार, कार है तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? कार इज क्या होगा भाई? x किलोमीटर पर आवर। चलो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? देखो 200, जो सबसे बड़ा उसका यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? टाइम टेकन टू कवर, क्या लिखोगे स्टूडेंट? 200। सब में ऐसे सेम लिखने का है आप लोगों को। टाइम टेक्स तो सिर्फ आपको डिजिटें चेंज करनी होगी। टाइम टेकन टू कवर 200 किलोमीटर डिस्टेंस एट यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट? 200 अपॉन x आएगा। आवर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। चलो फिर क्या लिखेंगे? इफ द स्पीड ऑफ कार, इफ द स्पीड ऑफ कार is increased by कितनी इंक्रीज होती है? देखो तो, if the speed of car is increased by 10 kilometer per hour, if the speed of car is increased by 10 किलोमीटर पर आवर, इंक्रीज है तो प्लस आएगा। देन न्यू स्पीड बिकेम कितनी होगी भाई? x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर होगा। इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज हो तो माइनस, बराबर है। फिर क्या लिखेंगे? टाइम टेकन टू कवर, कितना डिस्टेंस कवर करना है स्टूडेंट? 200 किलोमीटर डिस्टेंस एट न्यू स्पीड। देखो, टाइम टेकन टू कवर 200 किलोमीटर डिस्टेंस एट न्यू स्पीड इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 200 अपॉन क्या होगा स्टूडेंट? x प्लस 10 आएगा। चलो इक्वेशन, कार को कितना टाइम ज्यादा लगता है? 1 आवर। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखा है जरा देखो तो, 1 आवर लेस, इट टेक 1 आवर लेस, ऐसा लिखेंगे। उसको 1 कलाक कम लगता है, बराबर। इट टेक 1 आवर लेस। चलो अब इक्वेशन बनाओ। क्या बनाओ? अब तो इक्वेशन पहले से दिमाग में आ जाने चाहिए कि भाई क्या बनेगा। देखो इंक्रीज वाला तो पहले किसको रखोगे? 200 वाला। क्या लिखेंगे? 200 अपॉन x माइनस 200
अपॉन x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, बिटवीन में माइनस, प्लस वाला हो तो पीछे, माइनस वाला हो तो आगे, बराबर। इतना अगर आपने सही कर दिया, आपका काम बन गया। क्लियर? चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा भाई, 200 इंटू ब्रैकेट x प्लस 10 माइनस 200x। अब स्टूडेंट नीचे आपको मल्टीप्लाई ही करना है, मल्टीप्लाई कर लो। चलो ये x से दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा भाई, x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1। अब थोड़े स्टेप कम करते करते जाएंगे। चलो अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा भाई, 200x प्लस 200 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 2000 माइनस 200x। अब देखो ये नीचे वाला सामने ले जाएगा, एक स्टेप कम हो जाएगा हमारा। ये नीचे वाला सामने जाए, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 10x हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई 1 अगर हो डायरेक्ट लिख देना है। चलो मैंने क्या सिखाया, जब भी ये ब्रैकेट आप ओपन करोगे x वाली टर्म आपकी कट हो जाएगी। ये 200x कट हो गए, क्या बचा आपके पास, 2000 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10x। चलो किसको उठाकर ले जाओगे, ये 2000 को उठाकर सामने ले जाओ, बराबर है। ध्यान रखना है, थोड़े बड़े हो गए, 2000 को सामने ले जाओ, प्लस है तो क्या होगा भाई, माइनस, यानी कि क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2000 था माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। चलो अब स्टूडेंट आपको स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, मैंने सिखाया। जब बड़ा स्प्लिटिंग आए क्या करेंगे, देखो यहां से बिटवीन में से एक जीरो निकालो तो क्या बन गया भाई, आपका 1 बन गया। फिर देखो पीछे से 2 जीरो निकालने पड़ेंगे, क्या बन गया भाई, 20 बन गया। बन गया, यहां से एक जीरो निकाला 1, यहां से 2 जीरो निकाले 20। बोलो एडिशन करके लाना है कि सब्ट्रैक्शन करके लाना है, प्लस और माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करके लाना है। अब 20 का स्प्लिटिंग करो, सब्ट्रैक्शन करने से 1 आए, 5 4 जा 20 होगा। ऐसे 5 में से 4 गया तो 1। और देखो मैंने क्या बोला था, 5x और 4x नहीं लिखोगे, एक एक जीरो दोगे। ये दो निकाले थे, दोनों के पीछे एक एक जीरो लगा दो, आपका स्प्लिटिंग क्या होगा, 50 और 40 50 40। तो क्या बनेगा इक्वेशन, x स्क्वायर, अब हर बार ऐसा करना पड़ेगा, प्लस 50x माइनस 40x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0, बराबर है। देखो प्लस माइनस तो ग्रेटर फैक्टर के आगे प्लस, स्मॉलर के आगे माइनस। चलो दो फैक्टर कौन से, x प्लस 50 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 50 और x इज इक्वल टू 40। इधर क्या लिखेंगे, माइनस के नीचे नॉट पॉसिबल, और इधर ये आपका आंसर है। लास्ट में क्या लिखोगे, सो द यूजुअल स्पीड ऑफ कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों सम 5-5 बार आज कर लो तो कल के सम आपके लिए एकदम इजी बन जाएंगे। समझ गए, दोनों सम 5-5 बार कर लेंगे तो कल बिल्कुल हल्के फुल्के सम लगेंगे आपको। जितना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।